तो कल आप लोगों का रिजल्ट आ गया होगा सबका। यस सर। अच्छा रहा होगा। सर ठीक था। लेकिन ये नहीं पता चल पाया होगा कि नंबर जिसमें तुमने ज्यादा समझे थे उसमें कम हो गए और जिसमें कम समझे थे ज्यादा हो गए, है ना। सर मेरे तो सब में ज्यादा है, जितने सोचे थे अरे उससे बहुत ज्यादा है। जितने सोचे सर उससे बहुत ज्यादा है। तब तो तुम बड़े लकी हो। यस सर। कितना परसेंट है? सर 94.4। 94 है, चलो बढ़िया है। लेकिन बेटा 12th में इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन है वो ये जान लीजिए कि 11th में आपको कोई हर्डल नहीं होगा, नंबर भी अच्छे आएंगे, सब कुछ है, लीनियंट मार्किंग होगी, सिलेबस भी कम किया गया है। लेकिन कंपटीशन में सिंगल लाइन नहीं कम की गई है। तो इसीलिए आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। और अब रिजल्ट आ गया, खूब छुट्टी भी मना ली है। एग्जाम 10th वाले तो लकी थे, 10th वालों का कैंसिलेशन बहुत पहले हो गया था, 12th वालों का बहुत बाद में हुआ है। चलिए, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था, पीछे का कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर चलिए आज टेंशन देखते हैं। तो टेंशन के बारे में आज स्टडी करते हैं। और टेंशन क्या होता है, कहाँ बदलता है, कहाँ सेम रहता है, ये सब कुछ सीखना है। तो इट इज द पुलिंग फोर्स, इट इज द पुलिंग फोर्स exerted by a string, by a string along its length. जैसे देखिए ये एक स्ट्रिंग है, इसमें m मास लगा दिया गया, या दूसरा देखिए आपके पास ऐसे था, ये स्ट्रिंग है m1। तो देखिए पुलिंग फोर्स यहाँ पर T ऐसे लगेगा, यहाँ पर T ऐसे लगेगा, इसमें T ऐसे लगेगा, यहाँ पर T ऐसे लगेगा। दिस इज द टेंशन। अगर ये आपके पास एक्सटर्नल पुल है, मतलब कोई इंसान इसको खींच रहा है, इसमें देखिए अगर मास है तो मास में mg ऐसे, रस्सी का टेंशन ऐसे लगेगा m के लिए। तो ये आपके पास हो गया। दिस इज केस नंबर 1 है आपके पास। इफ स्ट्रिंग इज massless, if string is massless, then the tension at every point on string is same. जैसे देखिए बच्चों, ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज मासलेस स्ट्रिंग।
और इसमें एक मास लगा दिया गया, यहाँ पॉइंट ए दे दिया गया, यहाँ बी दे दिया गया और यहाँ एस दे दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है टेंशन ए, टेंशन बी और टेंशन सी सेम होगा, दैट इज इक्वल्स टू mg के बराबर होगा। अगर स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है, अभी कॉर्नर का दिख रहा है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए टेंशन बहुत प्रॉब्लम करता है इंजीनियरिंग वालों को, मेडिकल में तो कम होता है, कम केस आता है। अगर स्ट्रिंग का मास दे दिया जाएगा तो होगा क्या? कर लिया नोट? यस सर। Yes, sir. देखिए अभी बच्चों, ये एक स्ट्रिंग है, मास ऑफ स्ट्रिंग m है। देखिए बच्चों, जब स्ट्रिंग का मास है तो कैसे टेंशन निकालेंगे? इसमें मास नहीं सस्पेंड कर रखा गया, इसमें कैपिटल एम मास सस्पेंड किया है। तो आपको क्या करना है, T इज इक्वल्स टू होगा m
जी, और m की वैल्यू क्या होगी, m/l इंटू x इंटू जी। ये क्लियर हुआ? सर यहाँ पे x क्या है? देखिए, जिस पॉइंट पे आपको टेंशन निकालना हो उसके नीचे का मास लेते हैं, तो पूरी रस्सी की लंबाई l और मास है m, तो पर यूनिट लेंथ क्या होगा, m/l। आपको कितने का मास चाहिए था, x का, यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो आपका जितना इसका वेट लेना है बस। समझ गए बच्चों? यस सर। अब देखिए, जैसे इसमें अगर इसी में हम ऐसे कर देते, सेम स्ट्रिंग है, यहां से x दे देते, तो इसमें टी ए की वैल्यू होती m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी। मतलब आपको फ्री एंड से जिस पॉइंट पर निकालना है वो लेना है। आ रही बात समझ में? आपको लेंथ अगर ऊपर से दे रखी हो तो नीचे की लेंथ हो जाएगी l माइनस एक्स, दिस विल बी l माइनस एक्स। तो पूरे का मास m पर यूनिट लेंथ हो गया l, कितने का मास चाहिए था, l माइनस एक्स इंटू जी। अब इसमें देखिए, T इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ स्ट्रिंग प्लस m इंटू जी। मास ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, m/l, l माइनस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू जी। आ गई बात समझ में? दिस इज द वैल्यू ऑफ टी ए। क्लियर हुआ? सर नहीं समझ में आया। भैया इसमें मास कितना इस पॉइंट के नीचे हो गया, स्ट्रिंग का मास कितना होगा, m/l इंटू l माइनस एक्स होगा। भाई यस सर। ऊपर से l से नीचे से, जैसे इस वाले में मैंने बताया, यस सर। ये हो गया स्ट्रिंग का मास, ये हो गया m, तो टोटल वेट कितना हो गया, स्ट्रिंग का मास प्लस ब्लॉक का मास इंटू जी। इज दैट क्लियर? यस सर। नोट कर लीजिए। सिंपल सी बात है, खिड़की हम थर्ड फ्लोर पे तुमको ले गए, तुम्हारी गर्दन लटका दिया तो गर्दन की टेंशन होगी ना, गर्दन और हाथ दोनों लटका दिया तो गर्दन और हाथ की टेंशन होगी, पूरी बॉडी लटका दिया तो पूरी बॉडी की टेंशन होगी ना, mg करना है। आराम सर से समझ समझ के नोट कर लीजिए। सर हाँ बेटा। सर अगर x नीचे की तरफ हो तो हम लोग a वाला यूज करेंगे। हाँ, अगर ऊपर से है तो जितना हैंगिंग पार्ट हो, जिस पॉइंट पे लिया गया उसके नीचे का पार्ट देखना है, ऊपर का नहीं देखना है। सर अगर बीच में हो तो? बीच में है तो आधा मास ले लेंगे। देखिए, आपसे बोल दिया गया ये m मास है, इस स्ट्रिंग की मास ml लेंथ l है, मिड पॉइंट पर टेंशन बताइए, तो T क्या हो जाएगा, m प्लस m/2 इंटू जी। ये हो जाएगा, समझ गए? आई बात समझ में? सर ये वाला फिर से समझा दीजिए। कौन सा?
सर m+m/2 कैसे आया? ये लिख लिया बच्चे? नो सर। लिख लीजिए, फिर हम सारे केस दोबारा समझा दे रहे हैं। कर लिया, लिख लिया बच्चे? यस सर। तो मैं सारा जो है आपको दोबारा समझा देता हूं बच्चों, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। देखिए बच्चे, पहला केस ये था, x डिस्टेंस पे बोला तो P हो गया m/l इंटू x इंटू g। किसी को प्रॉब्लम इसमें? सर ये m/l कैसे आया, समझ में नहीं आया। मार्केट मैंने भेजा बच्चे कि जाके मार्केट से 3 पेन खरीद लाना। दुकान वाले ने बोला 5 पेन्स की कॉस्ट 50 रुपीज है, आप लौट आओगी क्या? नो सर। कैसे निकालोगी? 50/5 इंटू आपको चाहिए था 3, तो आप 30 रुपीज पे करके चली आओगी 3 पेन लेके। ऐसे याद रखिए, पूरे का मास m है, तो पर मीटर क्यूब का कितना हो गया? m/l। हमें चाहिए कितने का मास था? केवल इतने का, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गई बात समझ में? यस सर। तो ऐसे ही देखिए सेकंड वाला, यहां से x बोल दिया,
तो जिस पॉइंट पर निकालना उसके नीचे की लेंथ लेते हैं, L माइनस एक्स हो गया। तो T कितना हो जाएगा, m मास पर यूनिट लेंथ हमें चाहिए कितने का था, L माइनस एक्स इंटू जी। इज दैट क्लियर? यस सर। तीसरा बच्ची ने बोला m मास है, L लेंथ है मिड पर, तो क्या करोगी, m बाई एल इंटू ये लेंथ कितनी होगी x की जगह, m बाई 2 हो गया। अगर मास और लगा दोगी यहाँ नीचे तो प्लस m इंटू जी हो जाएगा। अब समझ में आया? आया बच्चों? यस सर। यस सर। तीनों केस में कोई डाउट हो तो बताइएगा। हो गया? सर L माइनस एक्स कैसे है ये समझा दीजिए फिर से। पूरी लेंथ है L, हमें इसके नीचे की लेंथ चाहिए, तो ये ऊपर से x है, L माइनस एक्स हो गया। यहाँ नीचे ही x थी तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। आप समझ में आ गया? सर ऊपर वाला में L माइनस एक्स नहीं कर सकते? क्यों करेंगे बेटा, हम जिस पॉइंट पे निकालना हो हैंगिंग पार्ट का लेते हैं ना लेंथ, तो हैंगिंग पार्ट इसमें x है। अब इसमें ऊपर से दे दिया तो हैंगिंग पार्ट कितना हो गया, L माइनस एक्स। समझ गए? यस सर। मैंने कहा आपकी खिड़की से गर्दन लटकाई, गर्दन की टेंशन, हाथ भी लटका दिया तो गर्दन माइनस हाथ की टेंशन। यस सर। चलिए क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। पहला पार्ट बोला है याद रखिएगा मासलेस स्ट्रिंग है, अभी मास नहीं है। चलिए बताइए। सर ए का mg हो जाएगा ना? हाँ एक इंची। सर T1 का M1G होगा ना? हाँ जी, T1 का M1G। सर T2 m1 प्लस m2 इंटू जी होगा। देखिए बच्चों क्या होगा,
इसमें mg, इसमें t ऐसे, तो t माइनस mg 0, t इज इक्वल्स टू mg। इसमें देखिए m1g t1 ऐसे, t1 ऐसे और m2g ऐसे, तो इसमें देखिए t2 ऐसे, तो FBD ऑफ M1 FBD ऑफ M2 पहले बताइए FBD समझ में आया? यस सर। बस आपको इक्वेशन बनानी है, निकल आएगा। T1 माइनस M1G 0, तो T1 इज इक्वल्स टू M1G। इसमें देखिए T2 नीचे की ओर है, M2G माइनस T2 इज इक्वल्स टू 0, तो T2 इज इक्वल्स टू M2G प्लस T1, तो ये आ गया M2G प्लस M1G, ये आ गया T2। नोट कर लीजिए, आपने आंसर डायरेक्टली निकाल लिया, लेकिन लिखना भी आना चाहिए ना। सर मैंने तो गैस मार दिया था। क्या कह रहे हो बेटा? सर मैंने गैस आंसर मार से दिया मारा? सर सारा। नहीं सर, मैंने गैस मारा सर, क्योंकि जितना भी पहले था सर, हम लोग नीचे का मास पूरा ले रहे थे, तो सर मैंने दोनों मास ऐड करके इंटू जी कर दिया। वो आप बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसे ही करता हूं जब ड्रॉपर को पढ़ाता हूं ना, पास आउट वालों को। हर क्लास में अपना एक माइंड सेटअप करके जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही, आने वाले समय में आप भी ऐसे ही करोगे, लेकिन अभी आपको क्या है, करके भी दिखाना है, सॉल्व भी करना और आपको आना है। कर लिया बच्चों? आ गया समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड द टेंशंस in each string। एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा देखिए, ये दोनों क्वेश्चन है, करिए।
दिख रहा है ना डायग्राम अच्छे से? यस सर। बगैर फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल मत करिएगा बच्चों। देखिए अगर इसमें टी है तो इसमें भी टी होगा, इसमें भी टी टी होगा, तो ऐसे समझिएगा। ये मिटा दूं? यस सर। चलिए मैं आंसर बताता हूं, नहीं आया होगा दोबारा आप करिएगा, जब दोबारा भी नहीं आएगा तब मैं दोबारा बताऊंगा। इसमें देखिए T1 होगा आपके पास mg, ठीक है, और T2 होगा थ्राइस mg, और T3 होगा आपके पास ट्वाइस mg, और T4 होगा ट्वाइस mg। इसमें होगा T1 m1g, T2 m1 प्लस m2g, और T3 होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। करिए फटाफट। सर स्ट्रिंग 3 और 4 साथ में है सर, हम लोग का टेंशन सेम लेके चलेंगे ना? हाँ जी सेम ही होता है, अगर रस्सी का मास दिया होगा तभी अलग होगा। पेज नंबर 80 81 पर एससी वर्मा में एक ही क्वेश्चन है। पेज नंबर 80 से 81 पर एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 आपको करना है। दैट इज वेरी यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। जल्दी से करिए। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट अपनी मर्जी से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आंसर मैच नहीं करेगा तो मैं बताऊंगा यू हैव 5 मिनट्स। अभी 4:59 हो रहा है, मैं 5:05 से आपसे पूछूंगा आंसर आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा सारी चीजें दोबारा बताऊंगा, करना आपको है।
सर अगर स्ट्रिंग का डिस्टेंस मतलब लेंथ डिफरेंट होगा, जैसे 4 और 3 है, तो सर हम लोग का कुछ टेंशन चेंज होगा क्या? ना बेटा, मैंने अभी सर कहा था जैसे, ना, मास बदलेगा तभी, नहीं सर वो स्ट्रिंग नहीं पूछा बदलने सर, से जैसे टेंशन सब में नहीं लेंथ रहेगा। हुआ लंबा, लंबा छोटा लेंथ हुआ, जैसे 4 लंबा है 3 छोटा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अगर मास दिया होगा तभी फर्क पड़ेगा, लेंथ से नहीं फर्क पड़ता है। हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को टेंशन बोलते हैं, इसीलिए क्लास 12 में पढ़ोगे टेंशन इज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, मैक्सवेल बाबा ने निकाला था, इसीलिए हमने कहा कि थोड़ा सा ये वाला आ गया बच्चों, यस सर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? यस सर, सर बना के बनाया। किया। वेरी गुड। कुछ नहीं है बेटा, आपको इतना तो मैंने सिखा दिया, T1 ऐसे, T1 ऐसे, यहाँ पर देखिए M2G ऐसे और T2 ऐसे, यहाँ M3G ऐसे, T2 ऐसे, और यहाँ देखिए T3 ऐसे, ठीक है। तो M3 का क्या होगा, M3G और T2 ऐसे और T1 ऐसे, तो T3 is equals to T2 plus M3G। ऐसे देखिए M2 में क्या होगा, M2G और T1 ऐसे और T2 ऐसे, तो T2 is equals to T1 plus M2G। और M1 में क्या होगा, M1G ऐसे, T ऐसे, तो T1 is equals to M1G। समझ गए ना बच्चों? बोलिए, किसी को डाउट हो तो मैं साफ करके दोबारा बता दूं। नो अरे वो सर। आ गया ना? यस सर। बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रखना बच्चों, अगर मुझे कुछ मानते हो, इतने दिन से पढ़ रहे हो, मैं तुमको कभी भी ना डांटा हूं ना कुछ बोला हूं, दोबारा समझाया हूं अच्छे से, क्योंकि अभी जो है वो मेरे हाथ में मिट्टी है, जैसी मैं मिट्टी डालूंगा वैसे आप बन जाओगे। अगर आप हेजिटेट करोगे तो फिर छोटी छोटी चीजें छूट जाएंगी। इसमें देखिए, तो मैं ये वाला मिटार दे रहा हूं, मिटार दूं बच्चों? यस सर। इसमें देखिए, इसका mg, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ
m, ये mg और t ऐसे, FBD ऑफ 2m, ये रहा 2m ट्वाइस mg ऐसे, ये T1 था, ये T1 ऐसे, और यहां हो गया T2। m वाले को देखिएगा, FBD ऑफ अपर मोस्ट मास, ये आपके पास देखिए T4 T3, और यहां आ गया T2 और mg। तो T2 प्लस mg इज इक्वल्स टू T3 प्लस T4। इसमें देखिए T1 प्लस ट्वाइस mg इज इक्वल्स टू T2, इसमें T1 इज इक्वल्स टू mg, यहां रख दीजिए mg, तो 2 mg, दैट इज T2 मींस T2 इज इक्वल्स टू 3 mg। यहां देखिए T3 और T4 को इक्वल लेना पड़ेगा, तो यह आ गया ट्वाइस T3 इज इक्वल्स टू T2 थ्राइस mg प्लस mg, तो T3 आ गया 2 mg, यही हो जाएगा T4। आ गई बात समझ में? यस यस सर। सर। देख लीजिए, टाइम लेके आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आ गया बच्चों समझ में? सर लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए। लास्ट वाला इसकी बात कर रही हो बेटा? सर अपर मोस्ट मास। ये वाला ना, इसकी बात कर रही हो? सर एकदम ऊपर वाला। वो तो मैं बताऊंगा ही, इसी क्वेश्चन की बात कर रही हो ना? यस सर। देखिए, इसमें mg, इसमें T1, यहाँ T1 और ट्वाइस mg, इसमें T2, यहाँ T2 और mg, यहाँ देखिए T3 और T4, T3 इज इक्वल्स टू T4 होगा पहली चीज। लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रिंग के हर एक मौलिक पे उसका पुलिंग फोर्स होता है। तो देखिए m का, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, mg और T1, तो T इज इक्वल्स टू mg आ गया। इसका बना रहा हूं 2m का, ट्वाइस m, देखिए T1 ट्वाइस mg और T2, तो T2 इज इक्वल्स टू आ गया T1 प्लस ट्वाइस mg,
तो T1 यहां से उठा लो, mg प्लस ट्वाइस mg दैट इज 3 mg। इसका देखिए सर बोर्ड दिख नहीं रहा है। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। T4 plus T3 is equals to T2 plus mg। ठीक है, आप देखिए बच्चों, ये दोनों सेम है, मीन्स 2T3 is equals to T2 plus mg। T2 कितना निकला था? थ्राइस mg प्लस mg। तो T3 की वैल्यू देखिए, ये 4 mg आया, तो 2 से डिवाइड कर देंगे मतलब 2 mg। तो T4 भी 2 mg। इज दैट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर, मैंने अभी आपसे कहा आपको करना है क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 80 81 का। हैव यू स्टडीड दिस क्वेश्चन? ये वाला मिटा दूं बच्चे? ये मिटा दूं? सर एक मिनट। अब मिटा दूं बच्चे? यस सर। देखिए बेटा, 24 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और क्या बोला है आपके पास, इधर से ये पुली लगी हुई है, 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर से 20 न्यूटन का है, और यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है 3 kg की रॉड है, मास ऑफ रॉड 3 kg, लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर। आपसे बोला है इन दोनों के बीच लगने वाला कांटेक्ट फोर्स बताइए। देखिए बेटा, यहाँ लेंथ देके गड़बड़ कर दिया। आपको इस रॉड का 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लेंथ देके गड़बड़ कर दिया, तो आप क्या करिए, उनकी गड़बड़ को सही कर दीजिए। कैसे? ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, यहाँ 2 kg और 1 kg का मास रखा है, इसको 32 न्यूटन से खींच रहे हैं और इसको 20 न्यूटन से बोल दिया गया। अब क्वेश्चन हो गया फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स। मतलब दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन बाय दिस। समझ में आया ये कैसे लिखा?
बोलिए बच्चों, मैंने 2 kg 1 kg लिखा, आपको समझ में आया कैसे लिखा? अब ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे ये M1 था, ये M2 था, हम इसको इधर से खींच रहे, इधर से खींच रहे, ये सेम तरीके की प्रॉब्लम हो गई। देयर विल बी नो चेंज। आई बात समझ में? ये कैसे लिखा बच्चों? चलो बता दीजिए ना। क्यों बता दूं भाई? सर लग रहा है सेंटीमीटर की है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो गया मास? 3/30। 20 का कितना हो जाएगा? 2 kg। हाँ हाँ सर समझ गया। थोड़ा बेटा देखिए, कभी भी लेंथ से क्वेश्चन नहीं होगा। लेंथ का फोर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं, मास में बदलना पड़ेगा। इसीलिए तो हम क्या कर रहे थे, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स कर रहे थे। तो यहाँ पूरे का 3 था, 30 सेंटीमीटर, हमें 10 का चाहिए था। ये आ गया, ये आ गया 1 kg। इसका 1 kg हो गया, इसका कितना हो गया? 2 kg। अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। 1 kg का कैसे बनेगा? 32 और ये हो गया n। 2 kg का कैसे बना? n और 20। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 32 माइनस n इज इक्वल्स टू 1 इंटू a। इसकी क्या बनेगी? n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a। दोनों को ऐड कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एक्सीलरेशन निकालिए। एक्सीलरेशन के बाद कांटेक्ट फोर्स मतलब n निकालना है। जल्दी से आया समझ में बच्चों कि दोबारा बताऊं? आ गया। कर डालिए, फटाफट करिए। सर आपने n-20 इसलिए लिखा है ना क्योंकि सर हम लोग का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो 32 न्यूटन के साइड मूव करेगा। बेटा जो फोर्स ज्यादा होगा उधर ही जाएगा। यस सर। तो 32 रोक रहा है n। 32 माइनस n इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन 1a। इसका इधर जा रहा है तो ये वाला n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a। ऐड करोगे तो ये n कैंसिल, 12 इज इक्वल्स टू 3a। a आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर वो मैंने निकाल लिया सर, मैं पूछ रहा था आपने माइनस लिखा है इसलिए वो मैं कंफर्म कर रहा था। करो करो।
आ गया बच्चों? सर N28 न्यूटन आया है। कितना? सर 28 समथिंग आया है। 28। सर मेरा भी 28 आया है। 28 ही आएगा बच्चे। 20 से ज्यादा होगा, 32 से कम होगा, बस ये ध्यान रखना। 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, 32 से कम, मतलब 20 से ज्यादा होगा, 32 से कम। तो 28 आ रहा है, सही आ रहा है। नहीं सर, आप वैसे बोले ना तो लगा कि गलत आ गया। घबराते क्यों हो यार? कोई मैं खा जाऊंगा क्या? गलत आया तो आया, सही करोगे। फिजिक्स में घबराने से काम नहीं चलता है। केमिस्ट्री तरीके फिजिक्स नहीं है कि थ्योरी पढ़ लिया जो जो कंसेप्ट है वही। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अभी मैं आगे जब चैप्टर खत्म कराऊंगा ना, तो 2 पेज में पूरा जितना पढ़ाया 2 पेज में दूंगा, सारा क्वेश्चन उससे बन जाएगा। ऐड करा, देखिए n से n कैंसिल, ये हो गया 12 इजिकल्स टू 3a। a आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी में भी रख दो। और n उधर गया, 32 माइनस 4, 28। समझ गया बच्चों? यस सर। इसलिए मैं इतना न्यूमेरिकल कराता हूं कि 10 में से अगर 3 भी सीख लोगे, इससे तो खराब नहीं होगे ना। 3 भी सीख लोगे तो आपने 100% सीख लिया एक बच्चे के दूसरे बच्चे के लेवल पे जो इंटेलिजेंट है। सर यहाँ पे हम लोग ऐड क्यों करेंगे? आपको जैसे सॉल्व करना हो कर लीजिए, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। 32 माइनस n था a और n माइनस 20 था 2a। अब आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो। भाई मैंने देखा यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन भी पूछा जा सकता है, इंजीनियरिंग वाले भी बहुत हैं, तो मैंने ऐड कर दिया। आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके सर। सर लास्ट पार्ट वाला नहीं लिख पाए, एक बार बोल दीजिए ना। कौन सा? अच्छा वो देखिए, पहली चीज तो देखिए कैसे बना था। कभी भी लेंथ को नहीं लिखना, मास से करना है। ये 1 kg का था 32 का, और ये n ऐसे लगा, ये 20 का है, इसमें n ऐसे लगा, तो क्या हो गया? ये 2 kg का, ये 32, ये n, तो 1 kg। 32 माइनस n इज इक्वल्स टू 1 kg। 2 kg वाला n ऐसे, 20 ऐसे, तो n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a। अब दोनों को ऐड किया, n n कैंसिल, 32 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3a। 12 इज इक्वल्स टू 3a, एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें रख दीजिए। 32 माइनस n इज इक्वल्स टू 4, n उधर गया, 32 माइनस 4 मीन्स 28 न्यूटन।
आ गया बच्चे समझ में? यस सर। यस सर। अब मिटा सकता हूँ? यस सर। नहीं तो पता चला फिर एक लाइन रह गई, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बेटा, नेक्स्ट टाइप जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 या 6 होगा। अब जो भी है टाइप 6 आप देखिए, मीन्स पुली मास प्रॉब्लम। देखिए पुली मास प्रॉब्लम में पहला देखिए क्या है आपके पास, ये M2 है और ये पुली लगी है, ये M1 है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये थीटा है और ये M1 है और ये M2 है। तो आपको बोल दिया गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। दिख रहा है ना क्वेश्चन क्लियर बिल्कुल? यस सर। अरे मेरा बच्चा स्टैंड गिरा दिया गया तो एक तरफ टेढ़ा हो गया, तो एक तरफ करो तो दूसरी तरफ छिप जाता है। टाइम भी नहीं मिला सही करने का। सवेरे से 8 बजे से केवल 2 घंटे का ब्रेक था, वो भी फुटकर में 20-20 मिनट। आपकी क्लास से पहले 4 बजे तक क्लास लिया, 11 का एक नया बैच बना था। मैक्सिमम फिजिक्स की क्लासेस अभी ले रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। आज वाले दिन वेडनेसडे और मंडे को, फ्राइडे को आराम रहता है, इसलिए फ्राइडे को देखो रिलैक्स मूड से आराम से पढ़ाते हैं, कम क्लास रहेगी। लेकिन सुन रहे हैं उसमें भी और बैच बन जाएंगे, बहुत बैच बन रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे करेंगे। M1G टी 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 टी, तो FBT ऑफ M1, ये हो गया M1G और T ऐसे हो गया और ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, तो M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। ऐसे देखिए FBD ऑफ M2, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये M2 हो गया T ऐसे, तो T इज इक्वल्स टू M2A। पहले बताइए फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इक्वेशन बना के आंसर निकालिए फटाफट। कुछ नहीं करना है, या तो आप पहली को दूसरे से ऐड कर दीजिए, ठीक है, या टी की वैल्यू दूसरे से उठा के पहले में रख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप डिवाइड कर दीजिए तो पहले टी आएगा फिर ए निकाल लीजिए, वो आपकी इच्छा पर है। मुझे अच्छा लगता है ऐड कर दो तो टी उड़ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। सेकंड में रख दो, एक्सीलरेशन निकल आए, टेंशन निकल आए। जल्दी से सॉल्व करके निकालिए। सर बोलो। सर आपने M1 मास के साथ पास में डाउन की तरफ एरो की दिया है। बेटा नीचे की ओर ही मोशन होगा, M1G खींचेगा, चाहे कम हो मास चाहे ज्यादा हो, क्योंकि इसको रखा हुआ जमीन में पर M2G इसने आर कैंसिल कर दिया, जिससे कोई मतलब नहीं। रस्सी इसको खींचेगी इसके वेट से, ये इसीलिए ये नीचे जाएगा। ओके सर।
एक्सीलरेशन आया होगा m1g अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन आया होगा m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। एनीबडी हैविंग द प्रॉब्लम? या कर ही रहे हैं अभी? सर एक्सेलरेशन आ गया, टी निकाल रहा हूँ। सर टी निकाल दो। इसमें रख तो आ जाएगा, ये सर टी आ गया। टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर दूसरा वाला आराम से करते हैं। देखिए, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा उसमें ये न्यूमेरिकल होगा, ये न्यूमेरिकल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने को। डोंट ट्राई टू यूज द डायरेक्ट फार्मूला, नहीं तो इतना फार्मूला बन जाएगा सॉल्व नहीं कर पाओगे, सब कंफ्यूज हो जाओगे। सर टेंशन वाला एक बार बता दीजिए। इसमें रखा t, m2a is equals to m1a, इसको इधर ले जाओ, m1 प्लस m2 इंटू a, तो एक्सीलरेशन निकल आया। उस एक्सीलरेशन की वैल्यू इसमें रखो। m2 a की वैल्यू है m1 g अपॉन m1 प्लस m2। आ गया समझ में? यस सर, मैंने उल्टा कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं बेटा, हमारे पढ़ाने के बाद खुद भी पढ़ा करो। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने लगे सारी इक्वेशन की ना बहुत समय लगेगा। अभी तो m1 m2 का टाइप बता दे रहे हैं, अब ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको इक्वेशन खुद ही सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरीके। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, सबसे आसान होता है। 2 में से एक को हटाइए तो बचे में एक की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू किसी दोनों में से एक डाल दीजिए। यही करते थे आप बचपन से। कर लिया नोट ए वाला? यस यस सर। सर। बेटा दोबारा जरूर करिएगा, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना देता हूं, लेकिन आप ये चीजें सीख लेंगे तो सिमिलर टाइप आप किसी भी बुक को उठाएंगे ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन। m1 m2 की वैल्यू देखिए। देखिए अभी इसमें जो था, जो लटका था उसकी वजह से हो रहा था। अब इसमें देखिए क्या होगा, m1g m2g, यहां से p, यहां से p, यहां से p, यहां से p, ये भी थीटा होगा और r ऐसे लगेगा। ये हो गया m1g cos थीटा और इधर आ गया m1g sin थीटा। बोलिए डायग्राम में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखिए, पहली चीज किधर मोशन होगा वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इफ m1g sin थीटा इज ग्रेटर देन m2g, तो ये ब्लॉक मूव करेगा ऐसे, और ये वाला ब्लॉक m1 जाएगा ऊपर और ये नीचे जाएगा m2। इफ m1g sin थीटा इज लेसर देन m2, तो ये ब्लॉक m2 इधर जाएगा और m1 नीचे जाएगा। समझ गया बच्चों? देखिए, इसको खींचने वाला फोर्स m1g sin थीटा है, इसको खींचने वाला फोर्स m2g है। जो ज्यादा होगा उधरी तरफ मोशन होगा, वही लिखा हुआ। समझ गए? यस सर। अब बनाइए। मैंने मान लिया ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, एफ बी डी ऑफ m2,
तो M2G और T, और ये नीचे जा रहा है M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 ये। बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसमें देखिए M1 में इधर M1G साइन थीटा और इधर T, ऐसे ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, तो T माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल्स टू M1A। देखिए इक्वेशन बनाना समझ में आया कि नहीं? आ जाता है, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है, उसी से बनाया है। ठीक है बच्चों? सर ये आपने इफ M1G sin थीटा ग्रेटर देन M2G लिया है कि उसके बाद वाला केस? मैंने ये वाला केस लिया, वो ओके ले सर। लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर ये वाला ले लिया तो ये हो जाएगा M1G साइन थीटा, इधर चला जाएगा T बस। अगर दोनों नहीं लोगे तो अपने आप उल्टा एक्सीलरेशन आ जाएगा, मतलब जो लिया था वो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब जो आपने लिया उसका उल्टा हो रहा है। मान लो आपको नहीं पता चल पा रहा हम किधर ले किधर नहीं ले, कुछ भी ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू माइनस आ जाएगी। इसका मतलब जो आपने लिया था उसका उल्टा होगा। मतलब अगर आपने नीचे लिया था माइनस से आ गया तो इसका मतलब ये उधर जा रहा है। समझ गए? यस सर। मतलब हमेशा ए का वैल्यू माइनस ही आएगा। हाँ, अगर आपने उल्टा लिया है तो। भाई हमने कहा ये केस है, मान लीजिए ये केस लेना था, हमने ये केस ले लिया, तो ए अपने आप माइनस में आएगा। माइनस मतलब ये वाला है, उल्टी डायरेक्शन में, ये मैं बोल रहा हूं। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो M2G माइनस M1G साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2 आएगा एक्सीलरेशन। टेंशन होगा ये आएगा आंसर आपके पास। कर लीजिए नोट बच्चे, आया समझ में? आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर लीजिए, एक्सीलरेशन आ जाएगा। फिर एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, तब भी टेंशन आ जाएगा। फर्स्ट को सेकंड से, जैसे भी आपकी मर्जी करे। आगे बात समझ में बच्चों? यस सर। नोट कर लीजिए फटाफट। बेटा जिसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है या नेटवर्क चला जाता है, मेरे ख्याल से 10 दिन और लगेगा, ऐसे नौटंकी होगी। आप मोबाइल लेके बैठोगे, हम मोबाइल लेके बैठेंगे, 10 दिन और बहुत ज्यादा चलने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन में होगा, हम दोबारा ऑफलाइन में फिर समझा देंगे, बस थोड़ा सा फास्ट मोड में कराएंगे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। वीडियो से बस आप नोट्स ले लीजिए, या किसी ने पूरा नोट किया, ताकि नोट कराने में मुझे टाइम ना लगे। बाकी ये सब मैं सिखा दूंगा, मेरे लिए 1 हफ्ते का काम है अभी तक जितना पढ़ाया है। समझ गया ना बच्चों? मैं भी वेट इसीलिए कर रहा हूँ कि शायद ऑफलाइन खुल जाए, तो फिर साला वही लपड़ा, इसलिए ऑफलाइन का वेट मेरे ख्याल से 10 दिन खुल जाए, 10 दिन के अंदर जो है सो 15, 16, 17 तारीख तक खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपकी क्लास थी, नोट कर लिया? सर 1 सेकेंड।
यस सर, लिख लिया। ठीक है, तो बच्चों ये आज आपकी क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास में फुली को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगली क्लास फ्राइडे की छोड़ना नहीं, क्योंकि उसको बार बार सिखाने में बड़ा मुश्किल होता है और वो आपको किताब में मिलेगा भी नहीं। ठीक है, दैट इज कोटा मेथड। बहुत आसान सा मेथड है क्वेश्चन, लेकिन उसके बगैर आप लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर। वेलकम बच्चों।